और आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री से गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर है। उस बैठक में कुछ पॉलिटिकल निर्णय और राज्यसभा का जो चुनाव है उस पर निश्चित रूप से चर्चा। तो सुना आपने। तो अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बिहार में सियासी गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि जदयू का सीएम होगा, बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। तो कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी का सीएम होगा, जदयू का डिप्टी सीएम होगा। अब इन तमाम अटकलों के बीच इनका बयान आना अब इस तरीके से संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब एक नई चर्चा छिड़ गई है कि अब आगे क्या होने वाला है। बिहार की राजनीति में नया चेहरा कौन होगा और बीजेपी से होगा तो आखिर कौन होगा। अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी के घर पर यह बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी की बिहार में सम्राट चौधरी से बड़ी अभी तक कोई नाम सामने नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि अभी सबकी नजरें तो सम्राट चौधरी पर ही टिकी है कि क्या सम्राट चौधरी को ही यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, पर फिलहाल इस बयान के बाद अब सियासी गर्माहट तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है इस बैठक के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जी हाँ, लखिंदर पासवान ने अब मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि बीजेपी की आज जो बैठक है गृह मंत्री सम्राट चौधरी के घर आवास पर है और उसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अब काफी चर्चाएं हो सकती है और बिहार का अगला सीएम कौन होगा उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। मतलब बीजेपी की बैठक में सीएम को लेकर चर्चा, इसका मतलब है कि बिहार में सीएम का चेहरा होगा और इसको लेकर भी लखिंदर पासवान साफ साफ मीडिया से कहते भी नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। मंडल का बैठक है आज, विधानमंडल के दल की बैठक है। निश्चित रूप से बैठक में जो राज्यसभा का चुनाव है उस पर चर्चा होने दो कम से कम, और एनडीए के जिस बैठक भी होता है पहले भी। और आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री से गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर है। उस बैठक में कुछ पॉलिटिकल निर्णय और राज्यसभा का जो चुनाव है उस पर निश्चित रूप से चर्चा। सीएम फेस को लेकर भी बातचीत होगी। लखिंदर जी कह रहे हैं तेजस्वी एक सीट हमारा है। ये सीएम तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, भाजपा का ही सीएम बने। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार सीएम बनने चाहिए सर। कई लोगों की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है। आदमी को आप देख रहे हैं, हर आदमी को चर्चा होता है। लेकिन सीएम भारतीय जनता पार्टी के होंगे ऐसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सब लोगों ने समझा। तो सुना आपने। तो अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बिहार में सियासी गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि जदयू का सीएम होगा, बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। तो कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी का सीएम होगा, जदयू का डिप्टी सीएम होगा। अब इन तमाम अटकलों के बीच इनका बयान आना अब इस तरीके से संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब एक नई चर्चा छिड़ गई है कि अब आगे क्या होने वाला है। बिहार की राजनीति में नया चेहरा कौन होगा और बीजेपी से होगा तो आखिर कौन होगा। अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी के घर पर यह बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी की बिहार में सम्राट चौधरी से बड़ी अभी तक कोई नाम सामने नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि अभी सबकी नजरें तो सम्राट चौधरी पर ही टिकी है कि क्या सम्राट चौधरी को ही यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, पर फिलहाल इस बयान के बाद अब सियासी गर्माहट तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है इस बैठक के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।